बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए ये चैनल लाया हूँ। मैथमेटिक्स चैप्टर है जिसका एक टॉपिक है, इसमें चैप्टर है ये रेशो एंड प्रोपोर्शन। उसके सिलसिले का आज क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था और बहुत डिटेल में समझाया, उसकी कैलकुलेशन भी पूरी डिटेल में मैंने आपको समझाई। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। अब इसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन की कि किस तरह, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो ये असल में स्टूडेंट्स जहाँ पे फंसते हैं ना, जो प्रॉब्लम उनको आती है वो उन्हीं वर्ड्स प्रॉब्लम में आते हैं कि हम उस क्वेश्चन का स्टार्ट कैसे लें। मतलब क्वेश्चन तो सामने आ गया, कैसे स्टार्ट है, तो मैं आपको वो सोल्यूशन बताऊंगा कि स्टार्ट लें कैसे। जो हमारे पजल्स होते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स को परेशानी होती है, जो प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं, उसको मैं इस तरह से लाना चाहता था कि वर्ड्स प्रॉब्लम्स आपका जो ये खौफ है ना, जो टेंशन है, जो घबराहट है, ये ख़त्म करना चाह रहा हूँ मैं। बिल्कुल, जब घबराहट आपकी ख़त्म होगी फिर तो कोई भी क्वेश्चन आ गया आप फ़ौरन चुटकियों में आप हल कर देंगे। लेकिन शर्त है कि आपकी घबराहट, आप इसको समझना है, क्वेश्चन को रट्टा नहीं लगाना। मैं रट्टे से निकालना चाहता हूँ, रट्टा नहीं। बुक जब सामने रहता हूँ, वो बुक का क्या नुकसान होता है कि आप बुक तक महदूद होकर रह जाते, बस इसी बुक को हमने पढ़ना है, ख़त्म। नहीं, बुक नहीं, वो तो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए, कोई भी बुक उठाएंगे आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना कौन सा मसला। तो टाइम ज़ाया किए बगैर डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में ये है कि याद रखिएगा कि उसकी मंथली इनकम के हवाले से है। उसी का मंथली इनकम है ऑफ ए एंड बी। सपोज फर्स्ट किया गया ए मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज रुपीज़। एक की 6000 है, दूसरे की है 8000। ज़रा ए की 6000 है और बी उसके बाद है तो उसकी 8000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उसने कहा है कि क्वेश्चन में बताया है कि इफ़ देयर एक्सपेंसेस, उसने खर्चे भी बताए हैं। उन्होंने कहा एक्सपेंस खर्चे दोनों के हैं, वो ए के हैं 70% हैं और बी के हैं 80% रिस्पेक्टिवली, ठीक है, तरतीब से, बिल तरतीब। उसी का मालूम हमने क्या करना, फाइंड द रेशो। क्या मालूम है ना, फाइंड द रेशो ऑफ द सेविंग्स ऑफ बोथ। मतलब दोनों के हमने ये मालूम करना कि दोनों बचाते कितना खर्चे, तो उनके ठीक है, ये इनकम है, ये एक्सपेंसेस है। ये बताओ कि उनकी बचत क्या, बचत हो भी रही है या नहीं हो रही है, हो रही है तो कितनी हो। उसमें उन्होंने अमाउंट नहीं बताई, बल्कि उन्होंने क्या किया, उसको रेशो के साथ बताया कि बताएं ये रेशो सही है, ये ठीक है, ये ठीक है। तो हमने ये सारा फाइंड करना है। तो ऐसा करते हैं कि बजाय टाइम को ज़ाया किए एक तरफ हम लोग लिखते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ए है और बी है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए। कोई क्वेश्चन में परेशानी नहीं होती, आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करने की ज़रूरत है, आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं, सब इजी होते हैं क्वेश्चन, सब समझने की बात। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग ए, उसके बाद हमने बी लिखना है। अब याद रखिएगा कि उसने हमें गिवन क्या किया, ये पहले देखिए गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास। गिवन ये है कि सबसे पहले हमारे पास इनकम को हम यहाँ पर डिनोट कर देंगे आई से। आई में सबसे पहले किसकी इनकम है, ए की कितनी है 6000 है, हो गया। बी की इनकम कितनी है 8000, ये 8000, ठीक है। ये होगी इसकी क्या, इनकम को मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को मजीद कोई परेशानी ना होगी, ये आई है क्या बता, ठीक है। तो मैंने कहा वो भी लिख दें। इसके बाद हम सेकंड नंबर पर जो उन्होंने दिया गया वो एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस को ई से वैसे डिनोट करते हैं, चले मैं पूरा ही लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों की आसानी के लिए। हो सकता है आप लोग इसको समझ ना पाओ ज़्यादा, आप लोग कहोगे भाई क्या लिखा, ई से क्या मुराद है। ई से मुराद है ये एक्सपेंसेस उसने अमाउंट नहीं बताई, ये नहीं बताई। इनकम में तो उसने अमाउंट बता दी ना 6000 और 8000, इसमें नहीं बताई। इसने उसने डायरेक्ट बताया कि इतने परसेंट इनके एक्सपेंसेस हैं, यानी ये कि कितने 70%, डायरेक्ट ये बताया। और बी के इसी तरह 80%, हो गया क्लियर। ये है आपके पास, इसके 70% है और इसके 80%। अब पूछ वो ये रहा है कि जी हमें ये बताओ कि सेविंग क्या है। सेविंग बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल, ज़ाहिर बात है, ये अंडरस्टूड सी बात है। अगर एक्सपेंसेस उनके 70% हैं, टोटल जो अमाउंट है याद रखना, हम इसको कंसिडर ही करें टोटल 100%, ठीक है। 100% को हम लेके चलते हैं। ज़ाहिर है अगर 70% आपके खर्चे हैं 70, तो जब हम 70 को 100 से माइनस करेंगे तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा 30। ये 30% हमारी क्या होगी, सेविंग्स, ठीक है। अब हमने करना क्या है, इसको मालूम कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। 70 में से इसका 70% तो हमारे पास एक्सपेंसेस है ना, वो तो मालूम करने की ज़रूरत नहीं, ना पूछा गया, हमें पूछा गया सेविंग्स का। तो सेविंग्स हमारे पास ये है कि जो 6000 है इसको हम लेंगे, ठीक है। ये आ गया, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 30 से। क्यों 30 से क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने सेविंग मालूम करनी है। 30 डिवाइडेड बाई 100 हो गया। अब हम बी पे जाएंगे, बी का हम देखते हैं, उसने कहा 8000, उसका हम करेंगे 8000 मल्टीप्लाइड बाई, याद है कि 80% खर्चे हैं तो 20% क्या होगी सेविंग। 100% है ना, 100 में से हम लोग 80 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 20, यानी 100 माइनस 20 माइनस सॉरी 20 नहीं 80। तो ये हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा 20। तो हम इसको क्या करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 100, हो गया।
अब इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, वेरी सिंपल है बिल्कुल, क्योंकि हमने इसमें से माइनस करना है। मैंने आपको कहा ना, आपको बिल्कुल माइन्यूट लेवल पर, छोटे से बिल्कुल निचले लेवल पर जाकर आपको मैंने समझाना है। अब इसमें हम काटते हैं, इसको कैसे काटेंगे, ये 0 से ये 0 गया, इससे ये गया, पीछे क्या बचता है, 6 3 18 बचता है, 18 हो गया, ठीक है। एक ये 2, बाकी सारे 0 कट चुके हैं, ये 2 0 आ गए, ये 2 0 इसको हमने अंडरलाइन ले। अब हम उस तरफ जाते हैं, याद है कि ये 0 इससे गया, ये 0 इससे गया, पीछे क्या बच गया, 2 बच गया, और इधर 8 बच गया, और 2 0 बच गया, तो ये कितना, 8 2 16, तो इधर बचेगा हमारे पास 16 00। इसी 16 00 को हमने इसके डिवीजन में ले जाना, क्योंकि इन दोनों के दरमियान क्या है, ये रेशो है, ये याद रखिएगा, ये रेशो है। तो इसको हमने क्या करना, डिवाइड करना। जब डिवाइड किया तो इधर 16 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, मजीद डिवाइड कर देंगे, मजीद डिवाइड करके कटता है बिल्कुल, ये कटेगा, ये 2 0 इन 2 0 से, और ये कटेगा किससे, 2 के टेबल में कटेगा, 2 9 18। बल्कि इसको मैं क्लियर करके लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को साफ समझ आए, ये आप लोगों को साफ नज़र भी आए, आप लोगों के लिए मैं क्लियर कर देता हूँ। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये 9 आ जाएगा, 2 9 18, ठीक, और 2 8 16, 8 16। अब हमारे पास क्या हो गया, याद रखिएगा कि 9 डिवाइडेड बाई 8, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा 9:8। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन टिक हो गया। तो ये आपके पास बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया। बज़ाहिर आप क्वेश्चन को जब देखेंगे आपको बहुत मुश्किल लगेगा, इंतहाई हार्ड लगेगा, इसको हम सॉल्व कैसे करें, तो हम कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसने सेविंग्स का, अगर वो आपसे ये पूछेगा ना सेविंग्स, या तो एक्सपेंसेस का पूछना होता, फिर सेविंग आपको गिवन होती और एक्सपेंसेस पूछ रहा होता। लेकिन चूंकि होता ये है कि आपकी इनकम होती है, जो आपकी इनकम उसमें से एक्सपेंसेस निकालते, तो ज़रा हम सेविंग्स को मालूम करना होता ना, हमने कहीं पर इनकम भी पूछ सकते हैं आपसे, लेकिन वो क्वेश्चन जैसे है कि अपन दूसरे हिसाब से उसको डील करते हैं ना, क्वेश्चन जिस हिसाब से आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी मैं इसको इरेज कर दूँ, क्योंकि ये फिर आपको ये सब निकाल के दे। तो ये 100 में से जब 80 निकालेंगे तो 20 आएगा, तो 100% हम टोटल है, ये परसेंट भी निकाल देते हैं, इसके साथ लगा देता हूँ। ये देखिए, ये 100, ये 80%, ठीक है, ये 100%, ये 80%। इसमें से जब आप माइनस करोगे तो आपके पास पीछे क्या बचेगा, 20%। 20% याद रखिएगा, 20 को जब हम परसेंट को ख़त्म करते हैं तो नीचे डिवीजन 100 ही आएगा। हम 0 से 0 गया, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैं क्वेश्चन बिल्कुल आपको डिटेल में बता रहा हूँ, डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि ये डिटेल आपको किसी भी यूट्यूब पर, किसी भी जगह, कहीं भी इतनी डिटेल में आपको क्वेश्चन नहीं करवाया जाता। बिल्कुल ये मैं बहुत सख्त मेहनत करके आप सोच समझ करके ये टॉपिक ला रहा हूँ आपके साथ। आने वाले जो लेक्चर्स हैं, कमिंग वीक्स हैं या कमिंग डेज़ हैं, जो भी ये लेक्चर्स मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह, आप इसमें बिल्कुल से टेंशन आप ना लें इस लेक्चर को, लेकिन आपने एंड तक देखना है। इंशाल्लाह आपको जो कॉन्सेप्ट मिलेंगे वो आपको कहीं कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं बहुत निचले लेवल पर जाकर आपको समझाता हूँ एक एक चीज़, जहाँ जहाँ मुझे समझ में आता है कि ये चीज़ आपको बतानी है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 आपको फिनिश हो गया, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद क्वेश्चन की तरफ आएंगे, ठीक है। तब तक की इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।